छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट की। छांगुर बाबा भले ही गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी एक्टिव हैं। लखनऊ में छांगुर गैंग से पीड़ित पहुंचे तो पूरे मामले में जो खुलासा हुआ बेहद हैरान करने वाला था। धर्मांतरण का चक्रव्यूह रचकर मासूम लड़कियों को फंसाने और फिर धर्म बदलवाकर करोड़ों की फंडिंग पाने वाले छांगुर बाबा के पापों का हिसाब हो रहा है। जिन लड़कियों को छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन करवाया, अब उनके घर वाले एक एक कर सामने आ रहे हैं। कोई अपनी बेटी की तस्वीर दिखा रहा है तो कोई मोबाइल में वीडियो। ये वो राज हैं, ये वो सबूत हैं जो धर्मांतरण पर छांगुर के काले कारनामों का खुलासा कर रहे हैं। कैसे छांगुर बाबा ने नीतू को नसरीन बनाया, अपनी मंडली में शामिल किया, और कैसे नीतू बाबा की गैंग में शामिल होकर हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनवा रही थी। कैसे बदर अख्तर सिद्दीकी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता और फिर छांगुर का ये पूरा नेटवर्क धर्मांतरण कराता, ये एक बार फिर खुलासा हुआ है। आशा नेगी जो है सन 2019 से मिसिंग है, और जो कि बदर सिद्दीकी अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में थी काफ़ी समय से। और मेरी बहन की जैसे मेरी लास्ट 2019 में बात हुई थी, तो उसने अपनी जान का खतरा मेरे को बताया था। सबसे बड़ी बात यह है कि छांगुर की गिरफ्तारी के बाद भी उसका गैंग एक्टिव है। बलरामपुर, मेरठ समेत कई जिलों की महिलाएं फिर से सामने आई हैं। शादी, नौकरी, तंत्र मंत्र और डर का जाल बिछाकर धर्मांतरण वाला ये गिरोह लोगों को फंसाने में जुटा है। हमें नहीं पता सर, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। पता होता तो हम यहाँ पर क्यों आते, लेकिन 6-7 महीने। बेटी कहाँ पर पता चला? कुछ नहीं पता है कि पता, ये भी नहीं पता हमें कि है दुनिया में या नहीं है। इसको हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। छांगुर बाबा से कैसे कनेक्ट है? छांगुर बाबा इसमें क्या? उनका एजेंट है ना नसीबली, ये सब ये एजेंट है। तो ये पीड़ित हैं और बलरामपुर से ही साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसमें वो पूरी तरीके से परेशान। उनकी बेटी कहाँ है नहीं पता है। छांगुर गैंग अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे वारदात को अंजाम दे रहा है। आज तक की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि छांगुर गैंग के एक्टिव सदस्य अब भी यूपी के कई जिलों में मौजूद हैं। धर्मांतरण की आड़ में शोषण, लालच और ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है। कई मामलों में नाबालिग लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। छांगुर का गैंग इस कदर हावी है कि जमीन कब्जा कर उस पर दरगाह बनाए जा रहे हैं। लखनऊ पहुंची पीड़िता ने आज तक से बातचीत में छांगुर के इस काले कारनामे पर जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। सर, वहाँ पे डंपर खड़े कर करके वहाँ पे दीवारों का, मजारों का निर्माण किया गया है। पहले तो वहाँ पे एक छोटी सी पीर को बनाया गया था जिसको 9 गजा पीर के नाम से कहा जाता है, लेकिन अब वहाँ पे बहुत विशाल मस्जिद का और मजारों का निर्माण कर दिया गया है। लेकिन राजस्व अधिकारी मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। हैं जमीन है तो क्या ये लोग जवाब देते हैं? कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर लो, तुम भी धर्म परिवर्तन करके तुम भी मोमडन बन जाओ। छांगुर बाबा के पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। वो जेल में है, उसके कई ठिकानों पर एक्शन जारी है, लेकिन गिरोह को लेकर नए खुलासों ने हैरान कर दिया। ऐसे में जरूरत है छांगुर के बचे कुचे नेटवर्क को भी मिट्टी में मिलाने की, ताकि आने वाले वक्त में इस गैंग का नामो निशान मिट जाए। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। छांगुर बाबा के धर्मांतरण नेटवर्क की परतें अब अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल लेवल तक पहुंच चुकी हैं। आज तक के हाथ लगे दस्तावेजों के मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि बाबा के राजदार नवीन ने पनामा में एक फर्जी कंपनी खड़ी की। उस कंपनी में विदेशी नागरिकों को जोड़ा गया, लेकिन असली ऑपरेशन भारत से चलाया गया। ईडी को शक है कि इसी कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा के खासम खास नवीन रोहरा ने साल 2003 में लागोस मरीन SA नाम से कंपनी पनामा में रजिस्टर कराई। ये कंपनी के इंटरनेशनल शिपिंग ब्यूरो के जरिए रजिस्टर हुई थी। तो राजदार नवीन पर यह खुलासा हुआ है कि उसी ने फर्जी कंपनी बनाई, उसी ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए। इस फर्जी कंपनी के जरिए पनामा में ये कंपनी बनाई गई थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे का लेन देन हो रहा था। $10,000 की ये कंपनी थी, जिसको लेकर अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो कंपनी का नाम था लागोस मरीन SA और साल 2003 में रजिस्टर कराई गई।
शिपिंग ब्यूरो के जरिए इसकी रजिस्ट्री हुई। इसमें कुल $10,000 का खर्च आया। 3 विदेशी नागरिक इससे जुड़ गए बतौर अधिकारी और पनामा सिटी में इसकी रजिस्ट्री हुई। लगातार धर्मांतरण मामले में सामने आने पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत कर दी है। लखनऊ से हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के चलते अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने खुद ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। क्यों जारी कर दिया है, इससे क्या होगा, वो हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम उसी हेल्पलाइन कंट्रोल रूम में हैं जहां पर अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए या जो लोग अवैध धर्मांतरण की जद में छांगुर बाबा के चलते फंस गए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए इन हेल्पलाइन नंबर्स का सहारा लिया जा रहा है और लोगों की मदद की जा रही है। अब अगर आप सामने पहले एक बोर्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ लिखा है विश्व हिंदू रक्षा परिषद, नीचे गोपाल राय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये नंबर्स क्या हैं, ये 1 2 3 4 कुल मिलाकर 4 नंबर्स हैं, वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जिनके पास कुछ डिटेल्स हैं, और अगर इनके सामने आप देखें तो आप यहाँ पर सामने देखेंगे कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद सनातन हेल्पलाइन, यानी कि इनका डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला नंबर देखिए सामने जो आपको दिखाऊं, लिखा है छांगुर द्वारा कराई गए धर्मांतरण के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर, यानी कि छांगुर के मामले के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सनातन हेल्पलाइन नंबर है। अब आगे आएंगे तो छांगुर के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी है, आगरा में हुए जो धर्मांतरण है उसका पर्दाफाश पुलिस ने भी किया था, उसको लेकर भी यहाँ नंबर जारी किया गया है। सामने देखिए आगरा धर्मांतरण मामले का स्पेशल हेल्पलाइन नंबर। तो वहीं यहाँ जो बाकी दोनों महिलाएं बैठी हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ये केवल राज्यों के नाम नहीं लिखे गए हैं, बल्कि यहाँ ये चिपकाने का मतलब ये है कि इन महिलाओं की जिम्मेदारी है कि इन जगहों से जो केसेस कॉल्स आएंगे उन्हें अपने अपने मोबाइल फोन या लैंडलाइन के जरिए यहाँ मिलेंगे। बात आगरा के धर्मांतरण रैकेट की। आगरा धर्मांतरण कांड में साजिश का कोड वर्ड सामने आ गया है। रिवर्ट नाम से कोड वर्ड के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेला जा रहा था। कैसे आगरा दिल्ली होते हुए कोलकाता तक लड़कियों को पहुंचाया जाता था, इसे लेकर भी खुलासा हुआ है। अभी छांगुर धर्मांतरण गैंग के काले कारनामे सामने ही आ रहे थे कि इसी बीच आगरा में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ। खुलासा इतना बड़ा कि छांगुर नेटवर्क को भी पीछे छोड़ दे। पहले धोखे के जाल में फंसाना और फिर धर्मांतरण कराना, इसी फॉर्मूले के जरिए आगरा का धर्मांतरण रैकेट का जाल देश भर में फैला था। अब आगरा में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के कोड वर्ड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के इस गैंग ने अपना कोड वर्ड रिवर्ट बना रखा था, जिसका मतलब होता घर वापसी। कनेक्टिंग रिवर्ट के नाम से इंस्टाग्राम पर एक आईडी भी बना रखी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गिरोह महिलाओं को पहले अखबारों में विज्ञापन देकर दिखाया जाता था, फिर कोर्ट में अर्जी लगाकर कागजात तैयार किए जाते थे। इसके बाद शादी और कागजात की सारी प्रक्रिया पूरी की जाती थी। पुलिस ने इस गिरोह के अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 आरोपियों को पहले दिन 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। इनमें से 6 आरोपी पहले हिंदू थे, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद अपने नाम भी बदल लिए। गिरोह ने लड़कियों को फंसाने के लिए सेफ जोन नामक नेटवर्क भी बना रखा है। इसी के तहत 2 बहनों को पहले दिल्ली, फिर मुजफ्फरपुर और फिर समस्तीपुर होते हुए कोलकाता पहुंचाया गया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरोह बालिग लड़कियों को ही फंसाता था, ताकि कोर्ट में वो खुद को बालिग बताकर धर्म परिवर्तन को अपना फैसला बता सकें। आगरा धर्मांतरण रैकेट के तार ISIS और आतंकी संगठन लश्कर तक भी जुड़े हैं। इस मामले में आगरा पुलिस ने भी खुलासा किया है। धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई
इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है। अब पुलिस इस गैंग से जुड़े एक एक सबूत को जुटाने में जुटी है ताकि गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। साथ ही आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। और आगरा धर्मांतरण मामले में दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार अब्दुल रहमान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस को घर से कई संदिग्ध धार्मिक किताबें मिली, जिसका इस्तेमाल वो ब्रेन वॉश के लिए करता था। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। आगरा में धर्मांतरण रैकेट की जांच करते करते उत्तर प्रदेश की पुलिस पुराने मुस्तफाबाद में पहुंची। पुराने मुस्तफाबाद में ठीक जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर सोमवार देर शाम पुलिस पहुंचती है। साथ में दिल्ली पुलिस की टीम थी। दरअसल यूपी पुलिस को तलाश थी एक हिंदू लड़की की और साथ ही साथ अब्दुल रहमान की। जो आशंका है कि अब्दुल रहमान जो पूरा इंटर स्टेट जो इस रैकेट का कारोबार था वो अब्दुल रहमान चलाता था और पिछले करीब 2.5-3 साल से वो पुराने मुस्तफाबाद के इसी मकान में परिवार के साथ रह रहा था। यूपी पुलिस के पास इंफॉर्मेशन मिली। यूपी पुलिस की टीम ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद पुलिस की टीम इस मकान पर पहुंचती है। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस ने तो अब्दुल रहमान को हिरासत में लिया। उसके बाद वो लड़की बरामद की। जांच में पता लगा कि उस लड़की की शादी यानी निकाह कर दिया गया है जुनैद नाम के एक लड़के के साथ। और अब्दुल रहमान की पत्नी ने जो बातचीत में बताया कि वो लड़की कई सालों से यहाँ पर आती जाती थी, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और जब उन्हें ये पता लगा कि उस लड़के के साथ वो रिलेशन में है तो उन्होंने उसका निकाह करवा दिया। उसके बैकग्राउंड के बारे में किसी भी तरीके की जानकारी से अब्दुल रहमान की पत्नी ने मना किया है। हालांकि ये पूरा मामला पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि अब्दुल रहमान जो पूरा इंटर स्टेट रैकेट था उसकी देख रेख करता था। अब पुलिस अब्दुल रहमान से पूछताछ के बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट की फंडिंग कहाँ से होती थी। दूसरी चीज़, जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो बरामद हुए हैं, उनकी जांच की जाएगी ताकि पता चले कि आगे कौन कौन लोग संपर्क में थे। खबर ये भी है कि घर के अंदर से कई सारी ऐसी किताबें मिली हैं जो धर्मांतरण से जुड़ी हुई हैं, लव जिहाद से जुड़ी हुई हैं। उन सभी चीज़ों को पुलिस ने यहाँ से सीज कर लिया है और आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया अब्दुल रहमान को और उसे अपने साथ ले गई है ताकि पूछताछ के बाद इस रैकेट के जो तमाम नेटवर्क, इस पूरे रैकेट के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी मिल सके।